इंडी अलायंस में घमासान छिड़ा हुआ है और इस सीट पर कांग्रेस नेता पप्पू यादव बार बार अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, जबकि आरजेडी ने अपने हिस्से की इस सीट से बीमा भारती को टिकट थमाया है। पप्पू यादव के बागी तेवर से इस सीट पर इंडी अलायंस के समीकरण अभी से बिगड़ने लगे हैं। दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। और पूरे देश का लड़ाई है, पूर्णिया का लड़ाई नहीं है। 40 की 40 सीट बिहार की इंडी और भाजपा। बिहार में इंडिया गठबंधन के बीच ऑल इज वेल के दावे की हवा तब निकलती आई जब कांग्रेस और आरजेडी में पूर्णिया सीट को लेकर फंसा पेच गले की हड्डी बन गया। सूबे की 40 सीटों पर बंटवारे के बाद उठे विरोध के सुर थमने का नाम नहीं ले रहे। हाल ही में कांग्रेस का हाथ थामने वाले सीमांचल के कद्दावर नेता पप्पू यादव के तेवर से गठबंधन का गांठ खुलकर सामने आ गया है। बीते कुछ दिनों से पप्पू यादव लगातार खुलकर ये दावा कर रहे हैं कि चाहे जो भी हो जाए वो पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे। पूर्णिया की जनता, खास तौर पर हर घर की माँ और बेटी पप्पू यादव को अपना भाई, अपना बेटा बना चुका है, तो इसीलिए निर्णय कभी नहीं बदलता। और एक ही बार मैंने कह दिया है कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। पप्पू यादव पूर्णिया सीट पर दावा ठोकते रहे, लेकिन बाजी उनके हाथ से निकल गई। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के बाद ये सीट आरजेडी के हिस्से में आई और यहां से आरजेडी ने बीमा भारती को चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान भी कर दिया। नीतीश कुमार की जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल होने के बाद से ही बीमा भारती पूर्णिया में चुनाव की तैयारी में जुटी है। उनका दावा है कि वो वहां लालटेन जलाने में कामयाब होंगी, लेकिन उनके रास्ते में पप्पू यादव दीवार बनकर खड़े हो गए हैं। एक बार फिर उन्होंने पूर्णिया से चुनाव लड़ने की हुंकार भरी। सीमांचल की जनता अपने कांग्रेस के झंडा स्वीकार करती है और सीमांचल में कांग्रेस की झंडा स्थापित करना मेरा पहला धर्म है। पप्पू यादव बागी तेवर तो दिखा रहे हैं, लेकिन पार्टी के लिए उनका रुख नरम है। हर परिस्थिति में पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा की जीत होगी। 4 तारीख को आप पूर्णिया की जनता की भावनाओं के अनुकूल कांग्रेस की झंडा पूर्णिया की धरती पर फहराए जाएंगे। वहीं पूर्णिया से आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती पप्पू यादव के विरोधी सुर और चेतावनी से बेपरवाह अपनी चुनावी तैयारियों में जुटी हैं। उन्होंने पप्पू यादव को गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत दी। आदरणीय पप्पू जी हैं, तो जो है कि पार्टी का उसको निभाना चाहिए। कांग्रेस में है, फिलहाल ही कांग्रेस में अपना पार्टी को विलय किए हैं और पूरे देश का लड़ाई है, पूर्णिया का लड़ाई नहीं है। बीमा भारती की नसीहत का पप्पू यादव पर क्या असर होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी जो खबर आ रही है उससे महागठबंधन की टेंशन बढ़नी तय है। सूत्रों के मुताबिक पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल को वो नामांकन दाखिल कर सकते हैं। और पूर्णिया की जनता की भावनाओं को अपने आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी तक हमने पहुंचा दिए और मुझे भरोसा ही नहीं, उम्मीद है कि उनका पूरा आशीर्वाद, स्नेह हमारे साथ भी पूर्णिया की जनता के साथ मिलेगा। हमें यह भी विश्वास है कि मेरे हाथ में कांग्रेस का झंडा होगा। जनता ने कहा कि 2 को आप करिए। दिलचस्प बात यह है कि 3 अप्रैल को बीमा भारती बतौर आरजेडी उम्मीदवार पूर्णिया से पर्चा दाखिल करेंगी। बीमा भारती उम्मीद जता रही है कि चुनाव में उन्हें पप्पू यादव का साथ मिलेगा, वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। गार्जियन के तरह जो है ना फर्ज निभाने का काम करें, हम यही हम निवेदन करेंगे। उम्मीद है कि नहीं लड़ेंगे, हमको साथ वो देंगे। पूर्णिया को लेकर जारी तकरार से इंडिया गठबंधन में तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव की दावेदारी पर उन्हें खरी खरी सुनाई है।
तेजस्वी ने साफ कहा कि उनका गठबंधन कांग्रेस से है, किसी व्यक्ति से नहीं। हम लोगों के पार्टी का जो गठबंधन हुआ है किसी व्यक्ति के साथ नहीं हुआ, दल के साथ हुआ है। हम लोगों का मजबूत गठबंधन है, जनता का गठबंधन है और हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। पूर्णिया सीट को लेकर जारी खींचतान पर बीजेपी महागठबंधन पर हमलावर है। बिहार की जनता देख रही है, बिहार की जनता आज नरेंद्र मोदी जी के साथ है। 40 की 40 सीट बिहार की एनडीए और भाजपा की। सूत्रों के मुताबिक बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन में बनी सहमति के बाद कांग्रेस के सामने मुश्किलों का पहाड़ खड़ा हो गया, क्योंकि सूबे में पहले से छोटे भाई की भूमिका में खड़ी कांग्रेस इसमें कन्हैया कुमार और पप्पू यादव जैसे दिग्गज नेताओं के लिए बेगूसराय और पूर्णिया सीट नहीं बचा पाई। साथ ही आरजेडी ने कांग्रेस को औरंगाबाद सीट भी देने से इनकार कर दिया, जहां से वो वरिष्ठ नेता निखिल कुमार को चुनाव मैदान में उतारना चाहती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।